भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित कोढ़ा गांव में जमीन के विवाद ने एक परिवार को बर्बादी की कगार पर ला दिया। बीते 11 जुलाई को छोटे भाई सुमित ने अपने बड़े भाई सुजीत की हत्या कर दी, जिसके बाद सुमित ने खुद थाने पहुंचकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके महज 12 दिन बाद एक और दुखद घटना सामने आई, जब सुमित और सुजीत की मां की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सुजीत की पत्नी ने ही सास की गला दबाकर हत्या कर दी है, क्योंकि घटना के समय घर में सिर्फ वही मौजूद थी। हालांकि सच क्या है, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। बरारी के शमशान घाट पर मां के अंतिम संस्कार के लिए सुमित को पुलिस कस्टडी से लाया गया था। हथकड़ी पहने सुमित ने कांपते हुए अपने हाथों से मां को मुखाग्नि दी, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया। गांव में अब सन्नाटा पसरा है और लोग इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि लालच और संपत्ति के विवाद ने एक परिवार को कैसे बर्बाद कर दिया। भागलपुर शहर के इशाकचक थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली ठगी की वारदात सामने आई है। प्रीता की मां आशा देवी टहलने के लिए सैंडस कंपाउंड गई हुई थी, जहां एक युवक साधु के भेष में उनके पास आया और उन्हें बताया कि उनके घर पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। युवक आशा देवी को आश्वस्त किया कि अगर वह अपने गले की चैन उतारकर दे दे तो वह कुछ मंत्रों से उस संकट को दूर कर देगा। आशा देवी ने अंधविश्वास और डर के कारण अपनी चैन उतारकर युवक को दे दी, लेकिन युवक मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। आशा देवी सदमे में आ गई और किसी तरह घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजनों ने तुरंत इशाकचक थाना को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू कर दी है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। भागलपुर के बाईपास थाना पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 विभिन्न 4 पहिया वाहनों से कुल 291 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। मामले में नवल कुमार और मोहम्मद फारूक नामक 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की ये बड़ी खेप अमरपुर भागलपुर रोड से होते हुए बाईपास 4 लेन के रास्ते नौगछिया की ओर ले जाई जा रही थी। तत्काल हरकत में आई पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दोनों गाड़ियों को रोका और तलाशी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद कर ली। इस पूरे मामले की जानकारी भागलपुर विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीश कुमार ने प्रेस वार्ता कर साझा की। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग को देख 4 पहिया वाहन द्वारा भागने का प्रयास किया जाने लगा। इसे बल के सहयोग से दोनों को जब्त कर तलाशी किया। इसी क्रम में तलाशी के क्रम में दोनों वाहनों से 180 ml का 672 पाउच कुल 120 लीटर 20.96 लीटर 375 ml का 144 बोतल कुल 54 लीटर एवं 375 ml का 312 बोतल कुल 117 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्टेशन परिसर में शौचालय, पानी की व्यवस्था, कावड़िया सेवा शिविर और रेलवे सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। स्टेशन परिसर में गंदगी देखकर उन्होंने रेल के अधिकारियों को फटकार लगाई और साफ सफाई करने का निर्देश दिया। साथ ही बाहर से आने वाले कावड़ियों के लिए बेहतर सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बांका सांसद प्रतिनिधि पवन और स्टेशन सलाहकार समिति सदस्य विकास कुमार कर्ण ने डीआरएम का अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन के ठहराव, डिलक्स शौचालय, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र वासियों के लिए एक पुल के निर्माण और स्टेशन परिसर तक आने के लिए रास्ते की मांग की। डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि सुल्तान
सुल्तानगंज स्टेशन पर जमीन की कमी के कारण कुछ कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अगर बिहार सरकार जमीन उपलब्ध करा दे तो यात्री शेड और डीलक्स शौचालय का निर्माण किया जा सकेगा। इससे कांवड़ियों की भीड़ स्टेशन परिसर में कम हो सकेगी। डीआरएम ने आश्वासन दिया कि मौजूदा व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वंदे भारत ट्रेन के ठहराव का प्रस्ताव भेजा जाएगा और 3 नंबर प्लेटफॉर्म भी जल्द चालू किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों की मांगों पर भी विचार किया जा रहा है और उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। इस दौरान एसगैवीनाथ, पश्चिमी भाजपा अध्यक्ष प्रवीण कुमार, स्टेशन मास्टर गिरीश कुमार सिंह सहित दर्जनों रेल पदाधिकारी, आरपीएफ और जीआरपीएफ के पदाधिकारी और बल मौजूद थे। इंस्पेक्शंस नहीं हो रहे हैं। डेली मालदा मंडल का एक अधिकारी डेली जो है वो यहाँ पे आता है, सुल्तानगंज में उसकी ड्यूटी लगती है और वो आके ये सब जितनी भी सुविधाएं हम लोगों ने प्रोवाइड की हैं उसको जायज़ा लेता है, देखता है कि कहीं पे कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव कराने की कोशिश की जाती है। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें श्रावणी मेला में कहीं पर भी रात में 24 घंटे अगर किसी को कोई समस्या दिखाई देती है तो वो तुरंत उसका फ़ोटो खींच के उस पर या अपने कमेंट लिखता है एंड इमीडिएटली हम लोग कोशिश करते हैं उस पर एक्शन लें। तो इंस्पेक्शन डेली हो रहा है। डेली हम लोग जो कंट्रोल रूम यहाँ पे बना हुआ है उसका फीड वहाँ पर भी आता है, वो भी हम लोग देखते हैं कि भीड़ में किसी को कोई असुविधा तो नहीं है। भागलपुर में पारंपरिक मछुआ समुदाय से जुड़े जल श्रमिकों की समस्याओं और उनके अधिकारों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य जल श्रमिकों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए रास्ते तलाशना है। जल श्रमिक संघ और गंगा मुक्ति आंदोलन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में मछुआरा समुदाय के संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई पर चर्चा की गई। आयोजकों ने कहा कि पारंपरिक मछुआ समाज राज्य के अति पिछड़े वर्ग से आता है और लंबे समय से अपने हक और अधिकार के लिए संघर्षरत है। सम्मेलन में जल श्रमिकों की समस्याओं जैसे कि जल प्रदूषण, वन्यजीव सुरक्षा के नाम पर कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। आयोजकों ने समाज में जागरूक नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जल श्रमिक समुदाय से जुड़े सभी लोगों से इस सम्मेलन में भाग लेने की अपील की है। 1991 में तत्कालीन बिहार सरकार ने बिहार की सभी नदियों को टैक्स फ्री किया था मछुआरों के लिए, और उससे पहले भागलपुर में जो जमींदारी थी, पानीदारी थी 80 किलोमीटर में, उसके खिलाफ गंगा मुक्ति आंदोलन लड़ा था जिससे आज़ादी मिली थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो निःशुल्क शिकार माही का अधिकार मछुओं को मिला था वो छीना जा रहा है, और छीना जा रहा है डॉल्फिन सेंचुरी के नाम पर। अब ये स्थिति ये है कि डॉल्फिन सेंचुरी की घोषणा पहले ही हो चुकी थी 1990 में ही, और जो फ्री फिशिंग राइट दिया गया 1991 में। इसका मतलब सरकार ने यह जानते हुए घोषणा किया था फ्री फिशिंग का कि डॉल्फिन सेंचुरी बना दिया गया। लेकिन चूंकि यह सरकार कॉरपोरेट परस्त है और जो एक तरह से जो मध्यवर्गीय लोगों का दबाव है, उस कारण से मछुओं को मछली मारने से रोक रहे हैं।